दोस्तों सोचिए, जो हमला भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर मथुरा में हुआ, वही अगर हमला सेम अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर उनके किसी भी मंत्रिमंडल के मंत्रियों के ऊपर होता तो क्या इतना ही सन्नाटा रहता जितना आज चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले के बाद जो है हो रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मथुरा में जाते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं, और चंद्रशेखर आजाद में ये खूबी है कि जहां कहीं भी जुर्म जाती होती है, खासकर शोषित वंचित जो अल्पसंख्यक समाज होता है, जो बहुजन समाज होता है, अगर उनके ऊपर जहां कहीं भी जुर्म जाती होती है, चंद्रशेखर आजाद पहुंचने का काम करते हैं। और इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद मथुरा में पहुंचते हैं। लेकिन मथुरा में चंद्रशेखर आजाद के काफिले के साथ जो कुछ हुआ, जो चंद्रशेखर आजाद के काफिले में गाड़ियां थी, जिस तरीके से कई गाड़ियों के मारकर शीशे तोड़ दिए गए, कई उनके समर्थकों के मारकर सर फोड़ दिए गए, और दोस्तों इनके काफिले पर हमला करने के बाद इतना सन्नाटा कि समझिए कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो सरकार को इस हमले से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे सरकार लापरवाह बैठी है जैसे मानो इस देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर पूरे देश भर के लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद की जगह पर कोई उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का कोई नेता होता और हमलवार दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक होता तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जी जान लगा देती, दिन रात एक कर देती। लेकिन आज इस देश के सबसे मजबूत नेता चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला होता है और पुलिस प्रशासन तमाम छानबीन के बाद ये पाती है कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला ही नहीं हुआ। जबकि सोचिए, चंद्रशेखर आजाद ने उस गाड़ी का भी अपने ट्विटर पर टूटे हुए शीशे का वीडियो डाला है। कई समर्थकों का ऐसा सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है जिनके सर फोड़े हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के नजर में चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले हुए ही नहीं है। आपको बताऊं दोस्तों कि देखिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले हुए हैं, उसको लेकर पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। और इसको लेकर देखिए, बहुजन शायर जो अभिषेक जाटव भाई, वो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से 5 सवाल पूछने का काम किए हैं। इसके साथ आपको बता दूं कि बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के ट्विटर हैंडल से भी चंद्रशेखर आजाद के हमले को लेकर बहुत ही बड़ा बयान जो है दिया गया है। और दोस्तों, आप अगर इन दोनों नेताओं के बयान को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि ये नेता जो गोल्डन दास और जो अभिषेक जाटव हैं, कितना सत्य बात बोलने का काम किया और किस तरीके से सरकार के नाकामियों को एक्सपोज करने का काम गोल्डन दास और अभिषेक जाटव ने किया है। देखिए, जो अभिषेक जाटव है, आपको पता है कि ये इमर्जिंग लीडर हैं और ये एक तरीके से तो शायर हैं, लेकिन जहां कहीं भी जुल्म जाती होती है उसकी अक्सर ये अपने आईडी के माध्यम से बोलते हैं। और एक तरीके से कहें तो जिस तरीके से एटीट्यूड वाला इनका रील होता है, जिस तरीके से स्टेटस होता है, ये थोड़े लोगों के बीच में लोकप्रियता है। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अभिषेक जाटव का क्या रिएक्शन है इस मुद्दे को लेकर बतानी चाहिए। उसके बाद आपको बताऊंगा कि गोल्डन दास ने दोस्तों बहुत बड़ा बयान दिया और जेल में रहकर गोल्डन दास ने कांड कर दिया है। देखिए, अभिषेक जाटव का जो ट्विटर हैंडल एक्स है, उस पर अभिषेक जाटव लिखते हैं कि एक जनप्रतिनिधि भाई भीम आर्मी के चीफ के साथ हुए हमले पर समाज के कुछ सवाल। नंबर 1, क्या इसी तरह दलित समाज के नेताओं पर हमले होते रहेंगे? नंबर 2, जब पहले से प्रशासन को सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की सूचना थी तो फिर मुट्ठी भर अपराधी काफिले पर पथराव कैसे कर पाए? नंबर 3, कहीं अपराधियों के साथ पुलिस की मिली भगत तो नहीं है? नंबर 4, चंद्रशेखर आजाद पर पहले भी गोली चल चुकी है, इसके बावजूद प्रशासनिक महकमे में तैयारियां क्यों नहीं की? नंबर 5, पथराव करने वालों की संख्या बहुत कम थी, पूरी तैयारी के साथ आए थे, कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं था। दोस्तों, ये जो 5 सवाल अभिषेक जाटव ने पूछने का काम किए हैं, निश्चित तौर पर ये 5 सवाल पूरे देश भर के
बहुजन समाज के लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के पास कहें तो दोस्तों 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां थी, पुलिस प्रशासन के लोग भी थे, लेकिन जो हमलवार थे, जो अपराधी थे, उनकी हिम्मत कहां से आ गई कि इतने काफिले के ऊपर हमला करेंगे और बच जाएंगे। और ये बहुत बड़ा दोस्तों सोची समझी साजिश सरकार की दिख रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो 5 सवाल है जिसको लेकर चर्चा हो रही है। अब देखिए, बिहार में बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बाद पूरे देश भर में पसंद किए जाने वाले, अपने एटीट्यूड की वजह से जाने जाने वाले तेज तरार नेता गोल्डन दास का भी इस पर रिएक्शन आया है। आपको बता दो दोस्तों कि गोल्डन दास तो वैसे तो जेल में है और गोल्डन दास की रिहाई भी आपको बता दूं कि 15 मार्च को होने वाली है। तो ऐसे में गोल्डन दास की जो टीम है वो टीम ट्विटर पर ट्वीट करती है। तो देखिए, गोल्डन दास के ट्विटर हैंडल से बड़ी जानकारी दिया गया है। और देखिए, गोल्डन दास लिखते हैं कि मथुरा में भाई चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हुए पथराव की घटना उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की घटिया विधि व्यवस्था की पोल खोलता है। ऐसा लगता है कि योगी सरकार जानबूझकर यह घटना करवाई है। भारत के प्रत्येक नागरिक के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की होती है। यही घटना अगर योगी आदित्यनाथ के ऊपर हुआ होता और पथराव करने वाला दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक होते तो पूरी पुलिस को ताकत आ जाती। पर पथराव बहुजन योद्धा के काफिले पर हुई और पथराव करने वाले योगी आदित्यनाथ के जाति के, ऐसा पता चलता है कि हैं तो स्थानीय पुलिस प्रशासन को लकवा मार दिया है। सोचिए, गोल्डन दास ने कितना गंभीर मुद्दा को और कितना गंभीर प्रश्न करने का काम किया है। और ये वो प्रश्न है जो प्रश्न आज की स्थिति में चंद्रशेखर आजाद के हमले के बाद इस देश के प्रत्येक बहुजनों के दिमाग में चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो चंद्रशेखर आजाद मनुवादियों को खेत जोत लिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो चंद्रशेखर आजाद मनुवादी, सामंती और जो घनघोर जातिवादी हैं, उनके किसी परिवार के सदस्य से जबरन शादी कर लिए हैं। ऐसा जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग चंद्रशेखर आजाद को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है। और देखिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले होते हैं, पुलिस प्रशासन को पता होता रहता है, लेकिन फिर भी कड़ी सुरक्षा पुलिस प्रशासन के लोग नहीं दे पाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो आईबी रिपोर्ट है, वो क्या कर रहा है। सवाल ये है कि जब चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इस तरीके से हमले लगातार हो रहे हैं, तो फिर गृह मंत्रालय चंद्रशेखर आजाद को इस देश की सबसे मानी जानी जो सुरक्षा लेयर है, Z+ सुरक्षा, जेड सिक्योरिटी, वो क्यों नहीं दे रही है। आज इस दौर में दोस्तों, जिस नेता को कोई जानता पहचानता नहीं है, जिस अभिनेता को कोई जानता पहचानता नहीं है, जिसको कोई किसी से खतरा नहीं है, फिर भी ये सरकार बड़े बड़े अभिनेताओं को, नाचने गाने वाले लोगों को और कई नेताओं को Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा देने का काम गृह मंत्रालय ने किया है। लेकिन सोचिए, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और जहां कहीं भी चंद्रशेखर आजाद जाते हैं, वहां पर हमला होने की पूरी गुंजाइश चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, उनके समर्थकों पर होती है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से लकीर पार कर काम करने का काम करते हैं, वो पूरे देश भर के जो बहुजन समाज के लोग, उनको तो पसंद आता है। वही जो 15% वाले लोग हैं, जो सामंती सोच के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद से जलते हैं। और शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद के कभी उनके ऊपर गोली चला देते हैं, कभी उनके शीशा तोड़ देते हैं, तो कभी जब चंद्रशेखर आजाद के सामने से टक्कर नहीं दे पाते हैं, तो उनके काफिले पर पीछे से कायराना हमला करने का काम घनघोर जातिवादी और सामंती सोच के लोग करते हैं। फिलहाल जिस तरीके से मथुरा में चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला होता है, उसके बाद भी जो गृह मंत्रालय है, जो अमित शाह है, वो दोस्तों अपने आंखों पर पट्टी बांध लिए हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर अमित शाह को थोड़ा भी चंद्रशेखर आजाद और देश के बहुजनों से हित
अगर प्यार होता तो निश्चित तौर पर इस देश के बहुजन समाज के एक बहुत बड़े कारवा जिसका साथ है चंद्रशेखर आजाद, उनके ऊपर इस तरीके से हमला होना और अमित शाह और गृह मंत्रालय की लापरवाही ये बतलाती है कि कहीं ना कहीं इस देश के जो गृह मंत्रालय है वो आंख बंद कर लिया है, क्योंकि अगर वो आंख खोला रहता तो शायद चंद्रशेखर आजाद को Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा कभी की मिल गई होती। लेकिन लगातार हमले हो रहे हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन और गृह मंत्रालय हाथ पर हाथ धरकर बैठा है। फिलहाल दोस्तों जिस तरीके से चंद्रशेखर पर हमला हुआ उसको लेकर बहुजन शायर अभिषेक जाटव ने जो 5 सवाल किया है उसको कैसे आप देखते हैं। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश भर के चंद्रशेखर आजाद के बाद अपने तेवर की वजह से जाने जाने वाले गोल्डन दास जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के हमले को लेकर जो रिएक्शन देने का काम किया है, जो बात दोस्तों कही है, अपने आप में अलग और काफी चिंताजनक है। क्योंकि जो गोल्डन दास ने लिखी है वो इस देश के 90% बहुजन समाज के लोगों का सवाल है। क्योंकि देखिए गोल्डन दास क्या कह रहे हैं कि अगर हमलवार दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक होते तो पुलिस प्रशासन दिन रात एक कर देती और ये इनको जेलों में डालकर साड़ने का काम करती। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले होते हैं, हमले के बाद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा ये रिएक्शन दिया जाता है कि उनके ऊपर हमले नहीं हुए, जबकि हमला हुआ तो पुलिस प्रशासन की कई टीम वहां पर थी, लेकिन फिर भी एक बहुजन समाज के नेता के ऊपर हमला होता है और उसे गलत रिप्रेजेंट करने का काम मथुरा पुलिस करती है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इस देश के जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं एक पक्ष में ही काम कर रहा है। वो बहुजन समाज के नेताओं के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है। वो चाहता है कि बहुजन समाज के नेता जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो आगे ना बढ़ें, वो मर जाएं, उनको गोली लग जाए। क्योंकि अगर सरकार ये सवाल पूछने का मौका दे रही तभी तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। अगर चंद्रशेखर के ऊपर जब से हमले हो रहे हैं, अगर निश्चित तौर पर अगर सरकार ख्याल की होती तो आज चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल सिक्योर होते। लेकिन आज इतने बड़े बड़े हमले होने के बाद, बाल बाल बचने के बावजूद भी IB सोया हुआ है, गृह मंत्रालय सोया हुआ है और अमित शाह सोए हुए हैं। फिलहाल जिस तरीके से चंद्रशेखर के हमले होते हैं, हमले के बाद पूरे देश भर में जिस तरीके से लोगों के अंदर आक्रोश है और उसको लेकर जो अभिषेक जाटव हैं और जो गोल्डन दास हैं, इन्होंने जिस तरीके से ट्वीट करने का काम किया, जिस तरीके से अपनी जो स्थिति है, दिमाग की स्थिति और जो सरकार की स्थिति है उस पर जो सवाल खड़ा करने का काम किया है, उसका आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए।